बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कार्तिक महीना के पंचम दिवस की कथा आइए प्रेम से श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, हे देवर्षि नारद, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल बताया, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान की विविध नियम और उद्यापन भी मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको सब मालूम है, फिर भी आपको यथोचित विधान बताता हूं, आप प्रेम से सुनिए। आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के दंत धावन मंजन आदि करने चाहिए, और या अगर बाहर हैं तो दातून करनी चाहिए। दातून ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, वहां जाकर के सबसे पहले वृक्ष को नमस्कार करके आयुर्बलम यशोवर च प्रजा पशु वसु निचा ब्रह्म प्रज्ञां च मेघं च तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना करके वृक्ष से दातून तोड़ना चाहिए। उसके बाद यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दातून तोड़ करके दातून करनी चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी और रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करने चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और दुर्गंध युक्त पेड़ों की दातून भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि आजकल तो ऐसी व्यवस्था है जो हमारे यहाँ पहले से ही पेस्ट आदि उपलब्ध हैं, तो वहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो हम प्रतिदिन आराम से दंत धावन आदि कर सकते हैं। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान इत्यादि की सामग्री लेकर के बहुत प्रसन्न मन से भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं के अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करना चाहिए, प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने वाले आए हैं, उनको माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान नारायण विष्णु के स्वरूप ही होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु को अपनी तपस्या योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, यहाँ केवल नाम मात्र का आश्रय लेना है, तो नाम संकीर्तन करके, और यही इस कलयुग में विशेष साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तब भगवान ने कहा था, हे देवर्षि, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, मैं अवश्य वहां रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे ऐसी प्रीति होती है जैसे मेरे पूजन में भी कभी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा